ये ट्रिग और कंटिन्यूटी का 5.5 और 6। क्या बच रहा है? कंटिन्यूटी का 5.5 का आधा और 5.6 बच रहा है, और ट्रिग्नो का 2.3। बाकी हो गई सारी एक्सरसाइज? जी। ये 5.5 के बाद वाली हो गई सारी? 5.5 का 5.7 वाला किया, जो सेकेंड ऑर्डर वाला है, 6 करना है मुझे। अच्छा। डबल डिफरेंशिएशन मींस? जी। डबल डिफरेंशिएशन आसान है। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपने किए इसके? सर अ, मैं भूल गया। दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, एक ये दिया था, एक और दिया था। अभी ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है? ओके। मतलब पेपर देने के बाद ट्राई कर लीजिएगा। जी। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ही हमारी एक्सरसाइज है। टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस चीज की हम पहले बात कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब आपका एक्सरसाइज पढ़नी है तो आप एक बार और बात कर लें। पिछले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आज का जो हेडिंग है आपका वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक ग्राफ में बनाता हूँ। इस तरीके से ये ग्राफ। तो आप एक चीज देखिए, ये पॉइंट है जीरो। ये जीरो से आगे वाली कहानी है, और ये पॉइंट है जीरो से पहले। अगर आप मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे करके आप मूव कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ यहाँ से अपनी वैल्यू को पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है? तो डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। स्लोप कैसे जी। निकालते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपको देता क्या है? ये आपको वैल्यू देता है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू देता है, इसका मतलब ये क्या देता है? आपको एंगल के बारे में आइडिया देता है। अब एंगल आपका, मान लो यहां से बनाना शुरू किया आप, फिर यहाँ बनाइए, फिर यहाँ बनाइए, फिर 90 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब आपका एंगल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा हर बार। लेकिन अगर आपको टेन थीटा के बारे में पता हो, तो टेन थीटा का आपने ग्राफ देखा है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ -90, और यहाँ ले लूँ 90, तो टेन का ग्राफ पता है कैसा होता है? टेन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। जी। ऐसे जी। ही इसका ये वाला पॉइंट है, तो उसमें ग्राफ होगा ऐसा, और फिर वो ऐसे करके चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ग्राफ ऐसे आएगा,
इस पॉइंट से फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, 0 से 90 तक जाऊँ और 90 से फिर आगे जाऊँ, तो आपको दिख रहा है कि 0 से 90 के लिए आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर पहले माइनस इन्फिनिटी थी वैल्यू, और उसके बाद वो वैल्यू यहाँ तक आ चली जा रही है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से आप 0 की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी इंक्रीज कर रही है और यहाँ भी इंक्रीज कर रही है। मतलब आपका जी। जो 10 का ग्राफ होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज करेगा, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक भी इंक्रीज करेगा, और आगे जाएंगे तो इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है। जी सर। ग्राफ आपके मोशन के ऊपर है कि आप जा किधर रहे हो। बेसिकली अगर आप पॉजिटिवली जाते हो तो ये ग्राफ इंक्रीज ही करता है 10 का। ठीक है, स्लोप के साथ ऐसा नहीं होता। स्लोप अगर आप निकालोगे dy/dx, तो ये चीज आपकी इंक्रीजिंग भी आ सकती है, और dy/dx आप डिक्रीजिंग भी आ सकती है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपने डेरिवेटिव किया, और अगर किसी पॉइंट पर आपको पता करना है तो उस पॉइंट की वैल्यू डाल दीजिए। आप वो वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू डालने के बाद आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो वो डिक्रीजिंग होगा। जी। ठीक है। एक विजुअलाइजेशन और देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जा रहा है और इस तरीके से इधर जा रहा है। तो क्या होगा, आप अगर बात करेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आपको दिख रहा है कि ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर आप एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए बात करेंगे, तो ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग। सिंपली अगर आप स्लोप भी निकालो ना, या स्लोप के साथ क्या होगा, आप इस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, यहाँ एक टेंजेंट डालकर। टेंजेंट यहाँ जो एंगल बनाएगी वो थीटा होगा। हम्म। ऐसे ही आपको यहाँ स्लोप निकालना है तो आप टेंजेंट डालोगे। अब टेंजेंट में ये वाला एंगल नहीं होगा, एंगल हमेशा इधर से बनता है। तो इस बार जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा। तो इस बार जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, एक्यूट। एक्यूट। तो मुझे बताइए कि अगर मैं वो कॉन्सेप्ट निकालता हूँ ऐड शुगर टू कॉफी वाला, जी। जब आपका टेन थीटा एक्यूट है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब हाँ। टेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस होता है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। तो अगर ये एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये ऑब्ट्यूस आया तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। तो ये समझ में आई आपके बात। जी। नेगेटिव आने का मतलब डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आने का मतलब इंक्रीजिंग। अब मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ, 3 ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे,
और आगे की तरफ चलते रहेंगे तो हमें देख रहेगा ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे, और एक ग्राफ हमारा ऐसे। तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है अपनी वैल्यू। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही करती हुई दिख रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा डिक्रीज ही करेगा। इस केस में आपका स्लोप अगर आप निकालोगे तो dy ओवर dx की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, वो आएगी 0। यानी ना तो पॉजिटिव आ रही ना निगेटिव। तो इस ग्राफ को आप ना तो इंक्रीजिंग कह सकते हो ना ही डिक्रीजिंग, तो आप बोलेंगे ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया था उसमें इन तीनों में से कोई केस लागू नहीं हो रहा था। ऊपर वाला ग्राफ आपका इंक्रीजिंग भी था और डिक्रीजिंग भी था। तो वो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपका ग्राफ आता है। और वो ग्राफ में फिर से बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा होगा, ये और फिर ये। तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों ग्राफ है। आ रही है बात समझ में? जी सर। ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय यू इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है। एक तरीका और होता है। तरीका क्या है, अगर आपने कोई ग्राफ बनाया है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना के समझते हैं और एक डिक्रीजिंग ग्राफ बना के समझते हैं। एक आप इंक्रीजिंग ग्राफ बना लीजिए ऐसे कर, और एक आप डिक्रीजिंग ग्राफ बना लीजिए ऐसे कर। इस ग्राफ पे दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट लीजिए ये, और एक पॉइंट लीजिए ये। तो इस पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी। इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2। इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी आपको इस ग्राफ की, उसको मैं बोलूंगा f(x1) और ये हो जाएगी f(x2)। जी। लेकिन इस ग्राफ की अगर बात करूं तो एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ माननी पड़ेगी आपको। ये आपकी x1 और ये आपकी x2 हो जाएगी। तो एक वैल्यू यहाँ मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो ये वैल्यू जो ऊपर मिलेगी वो क्या होगी, f(x1)। जो नीचे मिलेगी वो क्या होगी, f(x2)। इसका मतलब ये हो गया, अगर थियोरेटिकली आप जा रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि x2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी x1 से, इस केस में भी। और x2 बड़ा होगा इससे, x1, दोनों केसेस होगा कि नहीं। हाँ। जब ये दोनों बड़े होंगे तो अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए f(x2) की वैल्यू बड़ी आएगी f(x1) से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें f(x2) की जो वैल्यू है वो छोटी आएगी f(x1) से। तो ऐसे ग्राफ को आप बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ या इंक्रीजिंग फंक्शन, और ऐसे ग्राफ को आप बोलेंगे डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ। आ रही है बात समझ में? जी। ये थ्योरी समझ में आई ना? हाँ जी। एग्जाम्पल 7 देखिए। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय यू इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो हम अपना देहाती तरीका लगाते हैं जो हमने आपको उससे पहले बताया था। एग्जाम्पल 7 कह रही है, ये फंक्शन आपको दे रखा है f(x),
जो कि बराबर है 7x-3 के। तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप करिए dy/dx। कितना आएगा? 7। 7 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर आने का क्या मतलब है? इंक्रीज। ये जो फंक्शन है वो आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अदरवाइज एक तरीका और है इसका। आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये जो है ना, लेट अज्यूम, जो आपका ये फंक्शन दे रखा है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और सॉरी, कंटिन्यूअस नहीं, ये मान लीजिए कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग में आप क्या लिखते हैं? जो f(x2) की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है f(x1) से। ठीक है? तो जी। आपका इसको इंक्रीजिंग होने के लिए x2 की वैल्यू को भी ज्यादा होना पड़ेगा x1 की वैल्यू से। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप रख के ओके। देखिए। आप f(x) की जगह f(x2) रख दीजिए, जो कि हो जाएगा 7x2-3 ग्रेटर देन 7x1-3। अब यहाँ पर आप लगाइए, दोनों जगह 3 3 ऐड कर दीजिए। 7x2-3 +3 ग्रेटर देन 7x1-3 +3। ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 7x2 इज ग्रेटर देन 7x1। अब दोनों साइड 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास आएगा x2 इज ग्रेटर देन x1। इसका क्या मतलब है? दिस इज योर कंफर्म हो आंसर। गया कि टू इज ग्रेटर देन x1, तो इसका फिर मतलब ये हो इंक्रीज। गया कि फंक्शन जो है आपका वो इंक्रीजिंग है जी। x की वैल्यू रियल नंबर के लिए। क्लियर है? जी सर। एक थ्योरम पढ़िए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इसका मतलब f इज इंक्रीजिंग इन दिस डबल डैश ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर f डिक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आएगा। और f अगर कांस्टेंट है तो f'(x)=0 आएगा। मतलब समझ लीजिए इसका, ये थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम आगे। देखिए, f(x) एक फंक्शन है जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है? किस इंटरवल में? a से b। फिर f'(x) अगर आप निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएबल आएगा। ओपन इंटरवल ऑफ a, b। ठीक है? ये दो बातें अगर आपकी हो गई और आपको बात करनी है इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो आप f'(x) निकालिए। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। चेक करने के लिए आप इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है? तो देख लीजिएगा, सी आपने पुट किया है इसमें। तो सी बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? सी बिलोंग करेगा आपका ए से बी तक। अगर आपको बात करनी है, समझ रहे हैं रेहान आप? जी सर। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको अगर बात करनी है, तो जो हमारा f'(x) है वो लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। कब? आप सी की वैल्यू बिलोंग करा दीजिएगा a, b से। कोई वैल्यू यहाँ से लेके पुट कर दीजिएगा इसमें। ऐसा है ना, हर बार आपको सीधे एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर x² हुआ तो x² को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। अब वेरिएबल को कैसे हाँ। कंपेयर करोगे कि ये जीरो बड़ा है या जीरो से छोटा है? तो उसके लिए आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कहाँ से लोगे आप? इस इंटरवल से लोगे। और तीसरे नंबर पर आपका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? कांस्टेंट फंक्शन आएगा।
यानी कि अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका जी मतलब सर। ई बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका डायरेक्ट जीरो आएगा, ये वाली वैल्यू, ये डायरेक्ट जीरो आएगी, इसमें आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कांस्टेंट फंक्शन की, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है, आपको पता होगा ये हीरो वाली होता बात। है। एग्जाम्पल 8 देखिए। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, चेक करते हैं। फंक्शन दे रखा है x³ - 3x², x³ - 3x² +4x। यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। आपको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कैसे करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका तो यही है कि आप डिफरेंशिएट कर दो इसको। कैसे करिएगा, f' जो क्या आएगा 3x² - 6x +4। अब ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये कैसे प्रूव करेंगे, आपको यहाँ कोई वैल्यू पुट करनी थी, अब वो वैल्यू आपको दे नहीं रखी और ना उसने ये बोला कि किस इंटरवल की बात कर रहा है। तो इस फंक्शन को हमेशा ग्रेटर, इसको इंक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे दिखाएंगे, आप सोचिए यहाँ पर। इसको मिडिल मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं। किस किस बेस पे करेंगे, 12 का। इसको कैसे तोड़ूंगा इसको। 3 4 12। नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उन्होंने तो किया है ना यहाँ पर। हाँ। हाँ, कर सकते हैं, एक बेस पे कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3x² - 6x +3 +1। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा x² - 2x +1 और ये प्लस का 1। अब यहाँ क्या होगा, इसको आप x² माइनस को लिख सकते हैं। बेसिकली आप x² - 2x +1 को ना ऐसे लिख सकते हो, x² - x - x +1। x कॉमन लीजिए, x - 1 -1 कॉमन लीजिए, x - 1, तो ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 3 × x - 1 का होल स्क्वायर +1। अब यहाँ पर ना एक चीज कंफर्म देखिएगा आप, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा, जी। होगा कि नहीं। हाँ होगा। और 3 से अगर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव हाँ नंबर में आप एक जो 1 जोड़ोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, विच मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू जब बिलोंग करेगी आर से उसके लिए। ठीक है, जी। तो कल तो आप पेपर दोगे, आपको होमवर्क जी देने का कोई सर। फायदा है नहीं। जी, कुछ नहीं। आपको होमवर्क देने का कोई फायदा है नहीं अभी। इससे हाँ आगे से मैं कल जी। पढ़ाऊंगा, मतलब कल से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा डिफ आपको इसके बारे में और बताना है, कुछ एग्जाम्पल्स करानी है, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में वैसे आप कर सकते हैं,
आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन एक काम ये कीजिएगा, चलिए कुछ मत कीजिएगा, आप कल क्लास करने आ जाइए बस। पेपर है ना आपका वैसे भी। जी। अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जी। ठीक है।